भूतिया दुनिया का न्यू ईयर। अरे यार, वो राका भूत था ना, कल बाइक से जा रहा था, मैंने एक आंख क्या मारी, पगला बाइक से गिर पड़ा। अबे पारो, वो बाइक से नहीं तेरे प्यार में गिर पड़ा। बेचारा तुझे बहुत चाहता है लेकिन आज तक तुझे कुछ कह नहीं पाया। लंकेश बिल्कुल ठीक बोला। और तुम्हें पता है, इंसानी दुनिया में नया साल मनाया जा रहा है, हमें भी मनाना चाहिए। पर ये नया साल क्या होता है, कैसे मनाते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। और हमारी भूतिया दुनिया में हम में से किसी ने कभी नहीं किया। यार ये तो मुझे भी नहीं पता, उसके लिए तो हम सबको इंसानी दुनिया में ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। अरे ऐसे कैसे, तुम मोहिनी चुड़ैल के बिना कैसे जा सकते हो? मुझे भी देखना है कि न्यू ईयर पार्टी कैसी होती है। और कब से मैं इंसानी दुनिया में नहीं गई, मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, तू भी चल चुड़ैल कहीं की। फिर चारों भूत चुड़ैल एक चमकते हुए दरवाजे से इंसानी दुनिया में प्रवेश करते हैं। जंगल से चलते चलते भूत और चुड़ैल रोड पर आ जाते हैं, जहां आसपास नए साल की रौनक लगी थी। इतनी सारी लाइट्स थी कि आसपास की जगह जगमगा रही थी। वहीं दो लड़के और लड़कियां बाइक रोककर बात कर रहे थे। ओए देखो, सामने एक लड़का लड़की है, उनसे जाकर पूछते हैं नए साल की पार्टी कैसे मनाते हैं। हाँ, यहाँ चलते हैं, जरूर हमारी मदद कर सकते हैं। फिर चारों भूत और चुड़ैल उनके पास जाते हैं। अरे सुनिए ना, आप, हमें कुछ पूछना है आपसे। चुड़ैल, अरे क्या हुआ आप लोगों को, बताइए ना, न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? हम भी अपनी भूतिया दुनिया में नया साल मनाना चाहते हैं, पर कुछ भी पता नहीं है। हाँ, थोड़ी मदद कीजिए ना। भूत चुड़ैल, भागो 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 भागो। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डरकर भागते हैं तो भूत चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता और अपनी शक्तियों से उन्हें रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। अरे हमारी बात का उत्तर तो दो, ऐसे कैसे जा रहे हो? भूत, ऐसे कैसे आप हमें रोक सकते हैं? छोड़िए, हमें डर लग रहा है। देखो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पहले भूतिया रूप को बदल लीजिए। हमारी बात फट रही है, मेरा मतलब है हमें बहुत डर लग रहा है आपके इस भयानक रूप से। हम आपको सब कुछ बताएंगे, पहले इसे चेंज कीजिए। बस इतनी सी बात, रुको अभी करते हैं। फिर चारों भूत और चुड़ैल अपनी शक्तियों से इंसानी रूप में आ जाते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है। आप बताओ, आपको क्या जानना है न्यू ईयर के बारे में? अरे हमें ये जानना है कि नया साल कैसे मनाते हैं, ताकि हम अपनी भूतिया दुनिया में भी मना पाए। ठीक है, तो हम एंजॉय करने जा रहे थे अपनी न्यू ईयर पार्टी, आप भी चलो और जैसा हम करें वैसा आप भी करना, जिससे आपको मजा आएगा। हाँ, बस अपने असली रूप में मत आना, वरना सारे इंसानी लोग डर जाएंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ये बोलकर सारे भूत चुड़ैल उन दोनों के पीछे चल पड़ते हैं। वो एक पार्टी हॉल में पहुंचते हैं, जहां सारे लोग हाथ में ड्रिंक लेकर डांस कर रहे थे और जोर जोर से हुल्लारे लगा रहे थे। गाइस, आज न्यू ईयर का जश्न है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये आज मेरी तरफ से सबको एक्स्ट्रा शॉट्स, पियो सब एंजॉय करो। यार, यहाँ पर तो पूरी न्यू ईयर की रौनक ही लगी हुई है। बस अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं इतनी जोर जोर से चिल्लाकर? हाँ, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लगता है सब पागल हो गए हैं। अरे सब पागल नहीं हुए हैं, न्यू ईयर की पार्टी ऐसे ही होती है, यही जश्न होता है, सब डांस करते हैं, झूमते हैं। ये लो, आप भी पीकर देखो, बहुत मजा आता है इसे पीकर। मैं पी लेता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। और मैं भी। लंकेश भूत और पारो चुड़ैल इस ड्रिंक को पी लेते हैं, जिसे पीने के बाद उनका हल्का हल्का सिर घूमने लगता है। अरे वाह, इसे पीकर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हल्का सा महसूस हो रहा है। और मुझे भी जानी लंकेश। आज पहली बार देख रही हूँ विराट भूत और चुड़ैल भी पीकर बावले हो जाते हैं। दिल पे ना लौट रे, डिप्रेशन छोड़ दे, दारू में नींबू निचोड़, नशे में बंदी झोल जा, तो पैग मार और भूल जा, तो पैग मार और भूल जा। ये हमारी पारो चुड़ैल को क्या हो गया, बौखला गई है क्या? अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक है।
आइए ना आप मेरे साथ डांस कीजिए। ये ट्राई करेंगे, इसे हुक्का बोलते हैं। देखो, इसे ऐसे पीकर मुंह से धुआं बनाकर छल्ले छोड़ते हैं। देखा देखा कैसे होता है? ऐसे ही आपको करना है, करके देखिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर भूत अंकुर हुक्का पीकर छल्ले बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खांसी उठ जाती है। अरे भाई साहब, ये क्या था? इससे तो मुझे बहुत खांसी आ गई। मुझसे नहीं होगा। अरे ओ पागल, इतना तो आसान है, मैं करके दिखाती हूँ, रुक। फिर चुड़ैल मोहिनी हुक्का पीकर छल्ले बनाती है, जिसे देख विराट और चांदनी हक्के बक्के रह जाते हैं। वाह यार, तुम तो बहुत अच्छी चुड़ैल निकली, इतने अच्छे से कर लिया। इतने अच्छे से तो मैं भी नहीं कर पाती। मैं चुड़ैल नहीं निकली, मैं ऑलरेडी चुड़ैल हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बोलूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। ऐसा हमने कभी अनुभव नहीं किया है। मजा आ भी गया। ओहो ओहो ओहो। अरे अरे, ये भूतिया भैया को क्या हो गया? लगता है ज्यादा मजा आ रहा है नया साल मनाने में। चलो अच्छा है, जी लो अपनी जिंदगी। ओए चांदनी, तू यहाँ? ओए बल्ले बल्ले, आजा मेरे यार। तभी दोनों सहेली एक दूसरे के गले लगती हैं। तभी दो लड़के कमेंट पास करने लगते हैं। ओए होए, देख दो चिकनी, क्या लग रही है मस्त, एक नंबर की। अरे यार, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है एक मक्खन दूसरे मक्खन से लिपट रहा है। मन करता है खा जाए। हे, ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम्हें कि लड़कियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए? अरे तू कौन है? इसका बॉयफ्रेंड जो बीच में आ रहा है? हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, तू अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल से मैच नहीं हो रहा? चल छोड़, अब से इन दोनों बंदी के साथ हम घूमेंगे। दोनों बदमाश उन दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब उन भूत और चुड़ैलों से देखा नहीं जाता, तो वो अपने असली रूप में जाकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं। ए, हाथी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई शरीफ लड़कियों को छेड़ने की? लंकेश, इस आदमी को ऐसा मजा चखा कि लड़कियों को छेड़ने से पहले इसे हमेशा तेरा चेहरा नजर आ जाए। हाँ, इसकी रूह कांपनी चाहिए। अरे ओ नशेड़ी, मेन्यू में सिर्फ भूत नहीं, चुड़ैल भी मिलेंगे तुझे। ये कहते ही चुड़ैल और भूत उन दोनों को बहुत मारते हैं। तभी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें गलती हो गई। अब हम कभी लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज से सारी लड़की और औरतें हमारी माँ बहन होंगी। बहुत खेल। तभी वो दोनों बदमाश चले जाते हैं वहां से। भूत भैया, चुड़ैल दीदी, आपने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया है, वरना वो दोनों गुंडे पता नहीं क्या करते। देखा, कभी कभी हमारा असली रूप भी कमाल कर देता है। सच में आप लोग हमारे साथ हैं, पार्टी एंजॉय की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और मेरी मदद करने के लिए भी शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे भूत और चुड़ैल हैं। अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी हमारे छोटे भाई बहन जैसे हैं। अच्छा, अब हमें चलना होगा। आपके साथ हमें बहुत मजा आया। अब हम अपनी भूतिया दुनिया में भी जाकर नए साल मनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, बाय। इस तरह भूत और चुड़ैल इंसानी लोगों से विदा लेते हैं और अपनी भूतिया दुनिया में वापस आ जाते हैं, और भूतिया दुनिया को सजाकर ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान बनाकर इंसानी लोगों की तरह नया साल मनाते हैं और अपने भूतिया दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीदी, मुझे बहुत जोर से सर्दी लग रही है। आनंदी, हम क्या करें? बाबा तो हमें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, और माँ भी पिछले महीने चल बसी। अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है बहन। काश हमको पहले से अकल होती तो दीदी हम भी कुछ काम करके पैसा कमा लेते, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारा तो घर भी किराया न भर पाने की वजह से हमसे छिन गया। मैं तो खुद नहीं जानती हूँ कि हम अब कहाँ जाएंगे। चलो ना दीदी, हम अभी दादी जी के पास चलते हैं। हमारी दादी बहुत बुरी हैं, और तो और हमारे पास वहाँ जाने को पैसे भी तो नहीं है। नंदिनी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कौन है? तुम बच्चियाँ इतनी रात में ऐसे सड़क पर अकेले क्यों घूम रही हो? दीदी, ये कितनी भयंकर आवाज थी। मुझे तो डर लग रहा है। चलिए दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, तुम पांचों अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। ऐसे बोलकर एक भयानक चुड़ैल उन बच्चियों के सामने आकर खड़ी हो गई
और जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और पांचों ही बच्चियां बहुत ज्यादा डर रही थीं। कौन हो तुम? हाँ, हमें जाने दो। क्या बोला तूने? हाँ, गंदी चुड़ैल, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं नहीं, तुम मेरे मोहल्ले में आए हो और एक बार जो मेरे पास आ जाता है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। नहीं, तुम्हें खाना है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी बहनों को कुछ मत करना। अरे वाह, इतना प्यार है तुझे अपनी बहनों से, तो चल मैं तुझे ही मार डालती हूँ। इंदिरा ने नंदिनी को गला पकड़कर हवा में उठा लिया और वो बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी नन्ही आनंदी रो पड़ी और बोली, मेरी दीदी को मत मारो, हमारी दीदी अब हमारे साथ है। हमारी तो मम्मा भी हमें छोड़कर चली गई, अब दीदी वे चले जाएंगी तो हम क्या करेंगे? हमारी दीदी को प्लीज छोड़ दो गंदी चुड़ैल, तुम चाहो तो मुझे मार दो। छोटी सी बच्ची के ऐसे शब्दों ने एकदम ही इंदिरा पर असर सा डाला और उसने नंदिनी को नीचे उतार दिया। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं, हमारी माँ और बाबा दोनों चले गए और हमारे घर से अंकल जी ने हमें बाहर भी निकाल दिया। हमें सर्दी लग रही है, भूख भी लगी है, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को इतनी परेशानी उठाते देख चुड़ैल का मन भी पिघल गया और वो उनसे बोली, तुम पांचों इतनी परेशान हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती? मैं भी अकेले रहती हूँ और तुम सभी जानते हो इस दुनिया से जाने से पहले मेरा भी ये सपना था कि मेरी भी बेटियां होती जिन्हें मैं राजकुमारियों की तरह रखती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इससे पहले मैं माँ बन पाती, एक हादसे में मेरी मौत हो गई। अगर तुम मेरी बेटियां बनकर रहोगी तो मेरा भी ये सपना पूरा हो जाएगा और तुम्हें भी एक माँ मिल जाएगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें रहने को घर दूंगी, खाने को खाना दूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? नन्ही बच्चियों के पास न रहने को कुछ था और न ही खाने को, इसीलिए वो सोच में पड़ गई और उन्होंने उस चुड़ैल की बात को मान लिया। ठीक है, हम आपके साथ रह लेंगे, लेकिन आप हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। चुड़ैल ने वहीं अपने जादू से एक घर बना दिया और जादू से उसने अपना रूप भी बदल लिया। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आ जाओ मेरी बच्चियों, अब तुम्हें दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। पांचों बच्चियां घबराती सी घर के अंदर आईं। इंदिरा ने अपने जादू से ही पांचों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना हाजिर कर दिया। खाओ मेरी शहजादियों, ये सब तुम्हारे लिए ही है। जी जी जी। पहले उन्हें उसे खाते हुए डर लग रहा था, लेकिन एक दो बाइट चखने के बाद उन्हें वो खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो बच्चियां जल्दी जल्दी उसे सारा ही खा गईं। खाओ खाओ मेरी बेटियों, जितना मन चाहे खाओ। कुछ और भी खाना है क्या तुम्हें? नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी अपने से बहुत सालों के बाद मिल पाई हूँ। आप इतनी भी बुरी नहीं हो। वैसे आपका नाम क्या है? इंदिरा। अच्छा इंदिरा जी, हम कहाँ सोएंगे? इतना सुनते ही इंदिरा अपने चुड़ैल के रूप में आ गई। तुम मुझे माँ बुलाओगी, इंदिरा नहीं, समझी? यह असंभव है, हमारी माँ कोई और है। हम आपकी खुशी के लिए आपके साथ तो रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं दे सकते। तुम्हें तो माँ ऐसी गुस्सैल नहीं होती। माँ शांत होती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, उन्हें ऐसे डराती नहीं है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा एक माँ होने का भरोसा जीत कर रहूंगी। मैं भी एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी, देखना। अब तुम सभी जाकर सो जाओ। इंदिरा ने उन बच्चियों को सोने के लिए उनका कमरा दिखा दिया और फिर वो भी एक पेड़ पर लटक कर सो गई। इस दिन के बाद से इंदिरा एक अच्छी माँ बनने के लिए अपनी बच्चियों के सारे काम किया करती थी, जैसे कि उनके बाल बांधना, उनके लिए खाना बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चियां अभी भी उससे डरती ही थीं। ऐसे ही चलते चलते अब 1 महीना बीत चुका था और अब क्रिसमस आने वाला था। दीदी, आपको पता है क्रिसमस आने में बस 2 दिन बाकी हैं। सभी बच्चे सेंटा की बात कर रहे हैं। क्या हमारे घर भी सेंटा आएंगे? नहीं छोटी, हमारे सेंटा तो कब के गुजर गए। अब हमारे घर कोई सेंटा नहीं आएंगे। पांचों बहनें आपस में क्रिसमस की बातें कर रही थीं और उनकी ये बातें उनकी चुड़ैल माँ ने भी छिप कर सुन ली थी। मेरे बच्चे क्रिसमस मनाना चाहते हैं,
अब मेरी बारी है। इंदिरा ने अपने मन ही मन में एक प्लान बना लिया और क्रिसमस के दिन जब सभी बच्चे बाहर अपने गिफ्ट के साथ मजे कर रहे थे, तब वो चिमनी से सेंटा बनकर अपनी बेटियों के पास आई। मैंने बाहर किसी की आवाज सुनी। तुम्हें लगा होगा वैसे भी सभी क्रिसमस की खुशी में उधम मचा रहे हैं। हो, कहाँ हो बच्चियों? लगता है कि सेंटा आए हैं। पांचों बहनें कमरे से बाहर अपने आंगन में भाग आईं, जहां उन्होंने देखा कि एक सफेद दाढ़ी और लाल कपड़ों वाला आदमी वहां खड़ा हुआ है। सेंटा। हो, हमारी बच्ची, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक। चुड़ैल ने अपना जादू चलाया और वहां एक राजकुमारी जैसी फ्रॉक आ गई। अरे वाह, मुझे भी चाहिए एक बड़ा सा टेडी। बच्चियां जो भी मांग रही थी, इंदिरा उन्हें वही दे रही थी। चलिए सेंटा, हम सभी मिलकर क्रिसमस सॉन्ग पर डांस करते हैं। डांस? हाँ, आइए। रानी इंदिरा को सेंटा समझकर उसके साथ नाचने लगी कि तभी अपने ही कपड़ों में उलझकर इंदिरा गिर पड़ी और उसका राज खुल गया। आप इधर आ जाओ बहनों। सारी बहनें एक जगह पर खड़ी हो गईं। उन्हें ऐसे डरते देख इंदिरा बोली, मत डरो ना मुझसे ऐसे, तुम ही मेरी अपनी हो मेरी बच्चियों, ऐसे मुझसे क्यों डरती हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम मुझे माँ बुलाओ। आज तो मैं तुम्हारे लिए सेंटा भी बनाई। जब मैं तुमसे मिली थी तब मेरे पास एक चुड़ैल का दिल था, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मेरा दिल भी एक माँ की ममता से भर गया। मैं तुम्हारे मुंह से खुद को माँ कहते सुनना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार और चिंता एक माँ की तरह ही है। क्या तुम अभी भी मुझसे डरती ही हो? इंदिरा की बात सुनकर पांचों बच्चियां चुप खड़ी हो गईं। शायद एक चुड़ैल कभी माँ ही नहीं बन सकती है। माफ करना, मैंने तुम्हें डराया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर इंदिरा ने जैसे ही अपना रुख मोड़ा, पांचों बच्चियां उससे आकर लिपट गईं। मत जाओ ना माँ, आप भी हमें छोड़ के चली जाओगी। हाँ माँ, हम आपको नहीं खोना चाहते हैं, प्लीज मत जाओ। बच्चियों से अपने लिए माँ शब्द सुनकर चुड़ैल की भी आंखें भर आईं और उसने उन्हें सीने से लगा लिया। मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। इंदिरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिर आज उसे उसकी बच्चियां मिल गई थीं। सच में माँ की ममता अनमोल है, जो एक हैवान में भी दया पैदा कर देती है। उन बच्चियों ने भी फिर अपने आगे की जिंदगी इंदिरा के साथ बिताई और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।